कई दफ़ा देखने में ये आ रहा है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हेलीकॉप्टर है वो भारत की जानिब से भेजा जा रहा है मार्स के ऊपर। इसरो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैयार कर रहा है मार्स की एक्सप्लोरेशन के लिए। ये बोला जा रहा है कि इसरो अपना एक हेलीकॉप्टर मार्स पर लैंड करवाने वाला है। यार ताज्जुब होता है, हमें भी ताज्जुब, पाकिस्तान को क्या, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को होना चाहिए, क्योंकि यार मार्स पर जाना कोई छोटी बात नहीं है। इतना दूर, हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर, वहाँ पर वो साइंटिस्ट वहाँ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं करती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम हर चीज़ में रिलीजियस का तड़का लगा देते हैं और इसके अलावा और कोई चीज़ जो है हमें समझ नहीं आती। अगर कोई ये अपनी मौत खुद मरेंगे, मोदी ने कहा है, हम अपनी मौत खुद मर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल एसके सिंह रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसरो मंगल ग्रह पर एक लैंडर भेजने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंगल की सतह पर उतरने के बाद लैंडर एक रोवर के साथ साथ एक हेलीकॉप्टर भी उतारेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के सुपारकों का क्या दशा है? क्यों भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है और हमारे साथ अलग हुए पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया? आइए जानते हैं वीडियो में आगे, और इस पर आपके क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कई दफ़ा देखने में ये आ रहा है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हेलीकॉप्टर है वो भारत की जानिब से भेजा जा रहा है मार्स के ऊपर, जो कि मार्स पे लैंड करेगा और मार्स को स्टडी करेगा। ऐसा पाकिस्तानी सर देख के ताज्जुब नहीं होता कि पड़ोस का कंट्री इतना आगे निकल रहा है? यार ताज्जुब होता है, हमें भी ताज्जुब, पाकिस्तान को क्या, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को होना चाहिए, क्योंकि यार मार्स पर जाना कोई छोटी बात नहीं है। इतना दूर, हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर, वहाँ पर वो साइंटिस्ट वहाँ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं करती। वहाँ पर जाके, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है हमारी अर्थ, ये एक दिन फुल हो जानी है, आबादी बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुँचेगी, वो उनकी सोच तो चेक करें। वो अगले अगले 100 सालों का सोच रहे हैं कि वहाँ पर जाकर हम अपनी आबादी को शिफ्ट कर दें वहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखें सारी मतलब है गंदगी फैलती जा रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो वहाँ की इंडिया यार बहुत आगे मतलब है जा चुका है, वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को हिट कर रहा है इस टाइम। मतलब है स्पेस, इसमें भी टेक्नोलॉजी में भी, बाकी चीज़ों में भी, एजुकेशन में भी, इकोनॉमी में भी। अब कहाँ कहाँ इंडिया का नाम लें? वो तो चाइना को टक्कर दिया हुआ है, उसने अमेरिका को टक्कर दी हुई है, उसने इंग्लैंड को दी हुई है, यूके को, यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो पाकिस्तान का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं बनता। आखिर क्या वजह है कि जहां इसरो जो है वो नासा के साथ मिलकर बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, इदारों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी हर चीज़ का इदारा मौजूद है। अगर मैं स्पेस प्रोग्राम की बात करूं तो सुपार्को के नाम से जो है वो पाकिस्तान में भी इदारा मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के इदारे की तरफ से आज तक कोई हमें इस तरह की खबर सुनने में नहीं आई कि पाकिस्तान ने कोई सैटेलाइट भेजा हो, पाकिस्तान की तरफ से कोई कामयाबी जो हुई हो। आखिर क्या वजह है कि हमारा इदारे तो हमारे पास भी हैं, लेकिन हम उस तरीके से मतलब जो है वो काम नहीं निकाल पा रहे उनसे? यार देखें, इदारे तो हमारे पास बहुत मौजूद हैं। इदारे सिर्फ नाम के इदारे मौजूद हैं, खोखले इदारे। इदारे किसने बना के गए थे? अंग्रेज़ों ने बना कर गए थे हमारे यहाँ पर आज़ादी से पहले। ये हमारी जो रेलवे है, ये वही अंग्रेज़ बना के गए थे, हमने 1 फुट भी इसमें इजाफा नहीं किया। ठीक है, इंडिया वाले बना के, हिंदुस्तान में जब वो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी वो बना कर गए थे। तो यहाँ पर सिर्फ इदारे, नाम के इदारे मौजूद। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो इलेक्ट हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुंतखब हुए हैं। आपको लग रहा है कि अब भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे? अब कोई ट्रेड आपको भारत के साथ होती नज़र आ रही है, या अब पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जो है वो लग रहा है कि भारत के स्पेस प्रोग्राम के साथ मिलकर कोई कोलैबोरेट करेगा? यार मुझे तो कुछ इस तरह का सीन नज़र नहीं आ रहा। वैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे हों, लेकिन अभी तक बहुत हालात ख़राब हैं हमारे उनके साथ। हमारे जो दिमाग में गंद भरा हुआ है ना, पहले इस कचरे को निकालना होगा। वज़ीर आज़म बनने से कुछ नहीं होगा। आप जो एजुकेशन जो आप किया पहले मुतालिया पाकिस्तान, आप उसको करेक्ट करें। उसमें आप अच्छे मतलब है वहाँ पर कुछ लिखें कि मतलब है भाईचारे का पैगाम दें। आपने नफ़रत फैलाई हुई है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। इंडिया की बुक्स में हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। वहाँ पर तरक्की के बारे में लिखते हैं, हमारे बारे में वो कहते हैं छोड़ दो इनको, ये अपनी मौत खुद मरेंगे, मोदी ने कहा है, हम अपनी मौत खुद मर रहे हैं। हम बजाय झगड़ा करने के या वो करने के, नफ़रत फैलाने के, हम एक मोहब्बत, एक भाईचारे का पैगाम दे। लगता है वैसे मुझे ये बताएं कि मौजूदा करंट टाइम की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है कि भारत कितना आगे निकल गया इस टाइम?
काफ़ी आगे निकल चुके हैं यार वो हमसे, और पूरी दुनिया से भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। बहुत सारी कंट्री से आज़ाद तो हम इकट्ठे हुए थे, लेकिन वहाँ देखे अब पहले उसमें वहाँ पर कितनी गुर्बत थी, अब गुर्बत कितनी सर, उनकी एक टाटा कंपनी जो है वो सुनने में आ रहा है पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जो है उससे ज़्यादा, मतलब उसकी वो है पावर, मतलब नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी को पीछे छोड़ गई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ बड़े बड़े वो कंपनीज़ हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड हैं जो उनकी नेटवर्थ हमारे पाकिस्तान के पूरे नेटवर्थ से ज़्यादा है। वहाँ पर आप देख लें उनके सबसे ज़्यादा अमीर जो हैं मुकेश अंबानी, उनका आप नेटवर्थ निकाल लें तो पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ पूरे मुल्क से भी नेटवर्थ उसका ज़्यादा है। हालात में बेहतरी देख रहे हैं कोई? हालात में बेहतरी मैं पाकिस्तान में कुछ नहीं देख रहा, मगर इंडिया के हालात में मज़ीद बेहतरी देख रहा हूँ, क्योंकि वो उन्होंने अभी एक रिपोर्ट आई थी कि मतलब कह रहे थे नरेंद्र मोदी साहब उनके जो पीएम है कि 10 साल बाद इंडिया कितने करोड़ जो लोग हैं वो बेरोजगारी से निकल आएंगे, गुर्बत से निकल दुनिया आएंगे। की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। हाँ बिल्कुल, कितने लोग गुर्बत से निकल आएंगे, यहाँ पर मजीद कितने लोग मजीद गुर्बत से खुदकुशियाँ करेंगे, मर जाएंगे, या कितने लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो वहाँ हालात में बेहतरी नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम बात करने वाले हैं इसरो के मंगलयान 2 मिशन के बारे में। इसरो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैयार कर रहा है मार्स की एक्सप्लोरेशन के लिए। ये बोला जा रहा है कि इसरो अपना एक हेलीकॉप्टर मार्स पर लैंड करवाने वाला है। हेलीकॉप्टर रोटरक्राफ्ट एक मार्स के ऊपर लैंड होगा जो मार्स की स्टडी करेगा, और ये मिशन इंस्पायर्ड बाय है नासा के क्वाडकॉप्टर से। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि पहले चांद पर इंडिया ने अपना झंडा लहराया, तिरंगा लहराया, सूरज तक उन्होंने रसाई हासिल की। अब मार्स पर अपने हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, तिरंगा झंडा लहराने वाला है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि इसरो इतनी कामयाब क्यों जा रही है। सुपार को इसरो से पहले बनाई गई थी, लेकिन आज हमें एक स्पेस का मिशन देखने को नहीं मिलता। क्या वजह है इसके पीछे की, बढ़ेंगे अवाम की जानिब, रिव्यूज़ लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम हर चीज़ में रिलीजियस नेशनल का तड़का लगा देते हैं, और इसके अलावा और कोई चीज़ जो है हमें समझ नहीं आती। अगर कोई बात रिलीजियस या सेंसिटिविटी पे इस तरह की पे आ जाती है तो हम भड़क उठते हैं। हम एक्सट्रीमिज़म है बहुत ज़्यादा है, टेम्परामेंट हम लोगों का इस मामले में बहुत लो है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, और दूसरी रटा सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए हमें, और प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको जो है वो इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है पड़ोसी मुल्क की, तो हमारे यहाँ देखें अब बात तो होगी, हर जो है इंस्टीट्यूट, चाहे वो फेडरल लेवल पे है चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे है, उसका जो डायरेक्टर है या एमडी है वो रिटायर्ड जनरल है। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की इजाज़त नहीं है, और यही चीज़ जो है हमारे बैकलैश का सबब है। आपने बोला यहाँ पर रिलीजियस टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा है। भारत की बात करते हैं, वहाँ के बारे में क्या कहेंगी? ठीक है, उन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन हम ये क्लेम करते हैं कि हम एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हैं। ठीक है, इसके अलावा वो लोग कहते हैं कि हम चलो जैसे भी हैं वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, चाहे डेमोक्रेसी को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो अपना एक जो फिगर है वो मेंटेन कर रहे हैं, इंटरनेशनल सेकुलर फिगर मेंटेन कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारे यहाँ तो रिलीजियसनेस पे इतनी ज़्यादा बातें होती हैं, ये चीज़ें हमें आगे नहीं जाने देती। ये कंजर्वेटिव माइंड सेट, हमें इसको ख़त्म करना होगा, तभी हम किसी साइड पे जा सकते हैं।